हे गाइस, साइज हियर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएस पैच के बारे में। ये एलएस पैच है क्या और ये एलएस पैच का सेटअप कैसे करते हैं और ये एलएस पैच में क्या डिफरेंस होता है एलएस पोस्ट और एलएस पैच में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। और यहाँ पर जो है विदाउट रूट के आप जो मॉड्यूल्स होती हैं उनको कैसे एक्सेस में ले सकते हो, मतलब विदाउट रूट के आप यहाँ पर जो है एलएस पैच की हेल्प से जो मॉड्यूल्स हम एलएस पोस्ट में यूज़ करते हैं क्या हम वो पूरे मॉड्यूल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये डाउट्स वगैरह मैं थोड़ा क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स में प्रोवाइड करते रहता हूँ। और हमारा इंग्लिश चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, नाम है मॉडिसाई, वहाँ पर भी मैंने कंटेंट डाल रखा है एलएस पैच का। वहाँ पर मैंने बताया है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं विदाउट रूट एक्सेस के। वाओ, एक बार चेकआउट करके देखो, काफ़ी मज़ा आएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलएस पैच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये एलएस पैच जो है सेम लाइक दैट एलएस पोस्ट जैसा ही है, बट ये एलएस पैच है क्या, मतलब एलएस पोस्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं एलएस पोस्ट ये एक टाइप का हमें जो है फ्रेमवर्क, एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क हम इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमें सिस्टम तक के जो है परमिशन देता है, जैसे कि इंजेक्ट करके देता है। क्या इंजेक्ट करके देता है, जो भी मॉड्स होती हैं उनको जो ऐप्स होती है उसमें जो है इंजेक्ट करने का काम ये हमें देता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मुझे थोड़े एडिशनल फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं उसमें मॉड डालना चाहता हूँ, तो इस एलएस पोस्ट की हेल्प से उस मॉड को इंजेक्ट करते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें, लेकिन एलएस पोस्ट को रन करने के लिए हमें लगता है मैजिस की जरूरत या फिर कर्नल एसयू समझ लो, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एक्सेस, मतलब रूट एक्सेस की जरूरत होती है, उसकी हेल्प से जो है हम उसमें इंजेक्ट कर पाते हैं। सबसे पहले तो रूट एक्सेस लेंगे, उससे एलएस पोस्ट को इंस्टॉल करेंगे, एलएस पोस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एलएस पोस्ट में मॉड्यूल की रिपोजिटरी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैंने एलएस पोस्ट ओपन किया हूँ, सो यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल की रिपोजिटरी है और ये पूरी रिपोजिटरी एपी के फॉर्मेट में होती है, राइट। ये मैजिस मॉड्यूल्स नहीं है एक्चुअली, ये एपी के फॉर्मेट में मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इन मॉड्यूल्स को जो है हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद एलएस पोस्ट में ही इंस्टॉल करना होता है। इन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करके हम इनेबल करेंगे, मतलब इसको एक्सेस देंगे। देन उसके बाद क्या होता है कि ये जो मॉड्यूल होती है वो इंजेक्ट होती है हमारे जो ऑलरेडी जो एप्लीकेशंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके अंदर इंजेक्ट होके जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स है उसके अंदर इंजेक्ट की जाती है। देन उसके बाद हमें आउटपुट में मिलता है एक बढ़िया सा तगड़ा सा ऐप जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती हैं, ठीक है, जो कि उस ओरिजिनल एप्लीकेशन में नहीं होती है। तो ये होता है एलएस पोस्ट, राइट। तो एलएस पोस्ट के जैसा ही एलएस पैच भी है, बट इसको रूट की एक्सेस ज़रूरत नहीं है, इसको विदाउट रूट के चलता है। लेकिन एक मिथ क्लियर कर दूं, विदाउट रूट के चलता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये एलएस पोस्ट जितना दे रहा है सब कुछ आपको खाना खिला के ये भी दे देगा, ऐसा नहीं होता है भाई। ये गुलाब जामुन दे रहा है तो ये मे भी आपको पेड़ा लड्डू देगा, बट गुलाब जामुन की कैपेसिटी इससे एक्सपेक्टेशन मत करो। भले ही अगर आपको एलएस पोस्ट काजू कतली खिला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एलएस पैच भी आपको काजू कतली देगा, मे बी आपको ये जलेबी देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है एलएस पैच में जो कि आपको एलएस पोस्ट में मिलती है। इसके खुद के कोई रिपोजिटरी, मतलब यहाँ पे खुद में कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल ये वाला रेपो वाला जो सेक्शन है खाली है फिलहाल, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलएस पोस्ट ओपन किया मैंने और यहाँ पे एलएस पैच ओपन किया, राइट। सो एज वी कैन सी हियर इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है मॉड्यूल्स का पूरा भंडार हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और वही बात करूँ यहाँ पर राइट साइड में एलएस पैच में यहाँ पे कोई भी मतलब मॉड्यूल का भंडार कुछ नहीं है, खाली है पूरा। उसके बाद अगर इधर आ जाऊँ तो यहाँ पर जो है हमें मॉड्यूल्स जो है देखने को मिलती है, बट अगर यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पर ऐप्स के लिए सेपरेट सेक्शन है और मॉड्यूल्स के लिए सेपरेट सेक्शन है। लेकिन वही बात करूँ एलएस पोस्ट में, यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो मॉड्यूल्स का ही सेक्शन मिलता है। सो यहीं पे है पूरा कैच, यहीं पे है पूरा पॉइंट, बताता हूँ आपको आगे। उसके बाद होम में चलोगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये, अब देखो जो एलएस पैच है वो बेस्ड, मतलब इसका बेस किस पे रन करता है, ये जो है शिजुकू के बेस पे रन कर रहा है। कौन? एलएस पैच। और बात करूँ एलएस पोस्ट, ये रूट के बेस पे रन कर रहा है, राइट। तो ये मेन डिफरेंस आता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद अगर हम बात में इधर जाएंगे तो नियर टू नियर यहाँ लॉक्स वगैरह देखने को मिलेगी, यहाँ पे सेटिंग्स में होंगे तो वो भी चीज़ें यहाँ पे कुछ देखने को मिलती है। एलएस पोस्ट में कुछ एडिशनल फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मोनेट वगैरह जो कुछ है वो। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, मतलब वो उतना हमारे काम की चीज़ें तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है। अगर आप ध्यान से गौर करोगे,
अगर हम ls पोस्ट की बात करें, जो कि ये ls पोस्ट, इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली मॉड्यूल को डाउनलोड करते हैं या फिर गिटहब से जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हो, मॉड्यूल को डाउनलोड करके क्या करते हो, उस मॉड्यूल को जो है सिंपली इंस्टॉल करते हो। मॉड्यूल मतलब वही APK फॉर्मेट में रहता है, उसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद उस पर्टिकुलर इस APK को ओपन करोगे, मतलब ls पोस्ट को ओपन करोगे। ls पोस्ट को ओपन करके मॉड्यूल वाले सेक्शन पे आके यहाँ पर जो भी ऐप इंस्टॉल किया है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे इनेबल कर दोगे मॉड्यूल को, राइट। और यहाँ पर ये जैसे कि लिखा है यहाँ पे सिस्टम फ्रेमवर्क सिस्टम, ठीक है। तो कुछ कुछ मॉड्स के लिए जो है सिस्टम फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, तो वो पावर हमें यहाँ पे मिल जाती है, इसको दे देते हैं, राइट। और यहाँ पे जैसे कि हमारा जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो कुछ भी हो सकता है वो भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर। अगर बात करूँ वही ls पैच में, यहाँ पे कोई हम अलग से APK इंस्टॉल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जो APK ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है वही APKs रहेंगी यहाँ पे, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल को इंजेक्ट करवा रहे हैं। APK के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको उस ओरिजिनल एप्लीकेशन में इंजेक्ट करा रहे हैं, राइट। लेकिन वही बात करूँ यहाँ पर ls पैच की, तो ls पैच में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे मॉड्यूल वाला सेक्शन है, राइट। बट यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। लेकिन यही बात करूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है ऑटोमेटिक, यहाँ पे सब कुछ आपको मैन्युअली इंजेक्ट कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ओके, सो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मेरे को एक तो मतलब मैजिस का मॉड डालना पड़ेगा या फिर मुझे ls पोस्ट से वो मॉड्यूल इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिसेबल फ्लैग सिक्योर वाला जो मॉड्यूल है मैंने इसको इनेबल कर रखा है, तो ये मेरे को अलग अलग एप्लीकेशन में थोड़ी ना करवाना पड़ेगा। ये एक बार मैंने इसमें डाल दिया ls पोस्ट में तो ये सभी एप्लीकेशंस में वर्क करेगा, सभी एप्लीकेशंस में। लेकिन वही बात करूँ ls पैच में, यहाँ पर मैं जिस एप्लीकेशन को पर्टिकुलरली पैच कराऊंगा उसी एप्लीकेशन में वर्क करेगा, ठीक है। अगर इस मॉड्यूल को मैंने इंजेक्ट कराया इस फायरफॉक्स में, मतलब जो डिसेबल फ्लैग सिक्योर है, तो सिर्फ फायरफॉक्स वाले एप्लीकेशन के अंदर ही मैं उसका स्क्रीनशॉट ले पाऊंगा। अगर मैं फिर बोलूँगा कि मेरे को फायरफॉक्स में मैंने इंजेक्ट करवाया और मैं जाता हूँ फेसबुक या क्रोम में, वहाँ पर मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, कौन सा स्क्रीनशॉट, जो रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीनशॉट होता है इनकॉग्निटिव मोड में, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जहाँ जिस एप्लीकेशन के साथ आप पैच करोगे, जिस एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट करोगे उसी में ये वर्क करेगा। ये एक बात है, ठीक है। सिस्टम लेवल की बात आ रही है तब बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं करके दिखाता हूँ कैसा है। तो अब यहाँ पे जो है ls पोस्ट में हमें पता है जो भी यहाँ पे मॉड्यूल पसंद आ जाता है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपली, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन को ओपन करके उसको परमिशन दे देते हैं, राइट। तो ये हमें पता ही है ls पोस्ट का। ls पोस्ट को साइड में रखते हैं, अब आ जाते हैं ls पैच में। तो ls पैच का कैसा रूल है देखो, तो मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये स्नैपचैट है, मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। चलो इस पे स्नैपचैट पे ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपने वो स्क्रीनशॉट वाला जो वीडियो देखा होगा तो देख सकते हो, इंग्लिश वाले चैनल पे डाल के रखा हूँ, उसको मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, दिक्कत हो जाएगी मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे देखो मैं स्नैपचैट इंस्टॉल करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये देखो, ये नॉर्मल स्नैपचैट एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। ये एक नॉर्मल स्नैपचैट एप्लीकेशन है, लेकिन मेरे को स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर्स इनेबल करनी है, ठीक है, जो कि मेरे को डायरेक्टली तो नहीं मिल सकती। इसका मॉड वर्जन तो डायरेक्टली उठा के नहीं लेके आ जाऊँगा मैं। सो मुझे इस स्नैपचैट के अंदर इंजेक्ट कराना है। क्या इंजेक्ट कराना है? जो इसका एक्स्ट्रा फीचर वाला जो मॉड है उसको इंजेक्ट कराना है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इसमें कर लेता, तो ये देखो, अगर मैं ls पोस्ट की बात करूँ तो ls पोस्ट में डायरेक्टली यहाँ से मॉड्यूल डाउन कर लेता, स्नैप इनहांस करके एक मॉड्यूल आता है उसको डाउनलोड कर लेता, या फिर कोई भी मॉड्यूल पकड़ो और डाउनलोड करके क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन में जाता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इस मॉड्यूल सेक्शन को यहाँ पे इनेबल कर देता, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके, ये इस तरह से इनेबल हो जाता। इनेबल होने के बाद एक बार रीबूट कर देता तो वो डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाता और काम खत्म। यहाँ पे मैं स्नैपचैट यूज़ कर पाता। लेकिन वही बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे झमेला कैसा है देखो, ये स्नैपचैट है, स्नैपचैट ओपन करेंगे सबसे पहले तो जैसे कि ये नॉर्मल स्नैपचैट है, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। अब इस नॉर्मल स्नैपचैट के अंदर मुझे वो स्पेशल वाला जो सेटअप है उसको इंस्टॉल कराना है, तो उसको मुझे पहले गिटहब से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेपो तो है ही नहीं, जैसे कि देख पा रहे हो रेपो है क्या? नहीं है। सो मुझे वो जो मॉड है उसको सबसे पहले गिटहब से ढूंढना पड़ेगा जो मैं उसके अंदर पैच कराना चाहता हूँ। तो स्नैपचैट का मॉड वगैरह हो सकता है, तो जैसे कि स्नैप इनहांस, ये देखो स्नैप इनहांस गिटहब, सिंपली इसको सर्च किया और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्नैप इनहांस और गिटहब पेज पे आ जाऊँगा स्नैप इनहांस के। तो यहाँ पर सिंपली जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखो स्नैप इनहांस, ठीक है। तो यहाँ पर इसके देखो ये एडिशनल फीचर्स वगैरह दिए हैं यहाँ पे, तो ये सारे फीचर्स आपको स्नैप इनहांस के अंदर मिलने वाली है। तो ये एक
मॉड है या फिर बोलो ये एक मॉडिफाइड एपीके है जिसको हमें इंजेक्ट कराना है हमारे ओरिजिनल स्नैपचैट में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे देख पा रहे हो लेटेस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो लेटेस्ट वाला है उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, राइट। तो यहाँ से मेरे को एपीके डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ARM8 वाला एपीके मैं डाउनलोड करूँगा, राइट। सो मैंने कर लिया डाउनलोड, डबल नहीं दिखाऊंगा कर करके। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये देखो ARM8 वाला एपीके मैंने डाउनलोड कर रखा है, राइट। तो अब करना क्या है, इस एपीके को मुझे इंजेक्ट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, LS पैच ओपन करूँगा। LS पैच ओपन करने के बाद ये देखो यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन पे आऊँगा। मॉड्यूल सेक्शन पे आने के बाद पहला काम क्या होता है कि मुझे वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वाला मॉड जो कि हमने डाउनलोड किया था, इसको इंस्टॉल कर लोगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है लेकिन दिखा रहा हूँ आपको। जो हमें मॉड है जिसको इंजेक्ट कराना है उसको सबसे पहले इंस्टॉल करो। इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, डबल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हो रहा है तो होने दो, हटाता हूँ इसको। सो इंस्टॉल करने के बाद ये चीज़ें छोड़ दो, इनको स्किप करो, ये मैंने अभी डाले हैं तो दिख रहे हैं, उनको स्किप करो। मॉड्यूल्स वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्नैप इनहांस, देखने को मिल रहा है स्नैप इनहांस। तो अब ये स्नैप इनहांस को मुझे इंजेक्ट कराना है मेरे ओरिजिनल स्नैपचैट में। सिंपली प्लस बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे, एक है सिलेक्ट एपीके फ्रॉम स्टोरेज और दूसरा है सिलेक्ट एन इंस्टॉल्ड ऐप। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो सिलेक्ट ऐप फ्रॉम स्टोरेज का मीनिंग है कि आपने अगर क्रोम से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी से आपने अगर वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, कौन सा एप्लीकेशन जिसको आपको पैच कराना है, स्नैपचैट को पैच कराने जा रहे हैं ना हम, तो उसको डाउनलोड किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं इस डाउनलोड किए एप्लीकेशन को इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे अगर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है स्नैपचैट, ये देखो ऑलरेडी स्नैपचैट इंस्टॉल्ड है, तो इसमें मेरे को डायरेक्टली इंजेक्ट करवाना है। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊँगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट एन इंस्टॉल्ड ऐप। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे, ध्यान से देखना, कहा गया वो स्नैपचैट एप्लीकेशन, बच्चा कहा गया, ये देखो। तो ये देखो स्नैपचैट एप्लीकेशन, स्नैप इनहांस नहीं, स्नैपचैट ओरिजिनल एप्लीकेशन। इस पर मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ पे पैच मोड लिखा है, तो पोर्टेबल पे क्लिक करना है। पोर्टेबल पे क्लिक करने के बाद इम्बेड मॉड्यूल्स पे क्लिक करोगे। इम्बेड मॉड्यूल्स पे क्लिक करोगे। अब उसके अंदर कौन सा मॉड्यूल इम्बेड कराना है तुमको बोलो। तो मुझे क्या करना है कि वो जो स्नैप इनहांस वाला जो मॉड है उसमें जो भी फीचर्स है उन सबको मुझे इम्बेड कराना है, मतलब उन सबको इंजेक्ट कराना है। किस में कराना है इंजेक्ट, स्नैपचैट में। तो मैं इसको करूँगा टिक। अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना होता उस एप्लीकेशन में तो मैं इसको भी इम्बेड कर देता उसके अंदर। मुझे स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मुझे सिर्फ ये इनहांस वाला जो ऑप्शन है स्नैपचैट का उनको उसके अंदर डालना है। सो यहाँ तक कर लिया। यहाँ पे मैं कर दूंगा राइट बटन पे टिक। राइट बटन पे टिक करने के बाद यहाँ पे ओवरराइड वर्जन कोड, तो उसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा कोड ओवरराइड होगा, इस पर टैप करूँगा, आई मीन बटन को टिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पैच पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे ये हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको होने देते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें, धीरे धीरे समझाता हूँ। बस वीडियो को स्किप मत करना, क्या हो रहा है वो भी समझ लो और मेरे बातों पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। ओके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, जैसे कि देख पा रहे हो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये क्या बोलेगा कि पहले ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है वो अनइंस्टॉल कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इंस्टॉल करेगा जो हमने पैच किया है, जो मॉड किया है हमने एप्लीकेशन, जिसको हमने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई हमने नहीं किया है, मॉडिफाई इसने ही किया है, इसी ने पैच किया है, लेकिन हमने मैन्युअली परफॉर्म किया है, राइट। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये पहले क्या करेगा, ओरिजिनल स्नैपचैट को हटा देगा, निकाल के फेंक देगा हमारे फ़ोन से, और जो अभी बना है एप्लीकेशन, मॉडिफाई हुआ है, उस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करेगा। देखो हो जाएगा इंस्टॉल, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, देखो इंस्टॉल सक्सेसफुली लिखा है, ये आना चाहिए, अदरवाइज आपका पैच तो हो गया है लेकिन एरर आ गया, समझ लेना। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे एप्लीकेशन दिखेगा। अब स्नैपचैट का एप्लीकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे ये स्नैप इनहांसर को रहने देना, उसको छेड़ना नहीं। ये स्नैपचैट अभी जो है नया स्नैपचैट है, ये एक्चुअली वो स्नैपचैट नहीं है जिसे हमने जब इंस्टॉल किया था प्ले स्टोर से, ये अलग स्नैपचैट है, ये मॉडिफाइड स्नैपचैट है। चलो ओपन करता हूँ स्नैपचैट को, और ओपन करते ही यहाँ पर कुछ थोड़े से हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा। वो क्या है, मैपिंग वगैरह बोलेगा, जनरेट वगैरह बोलेगा। सो जैसे कि यहाँ पे वैसे ही इंटरफेस दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो जनरेटेड मैपिंग ऐसा कुछ आएगा। इसका मीनिंग उसके साथ वो कंपैटिबल हो चुका है। अब अगर मैं इसमें लॉग इन करूँगा, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं लॉग इन करके आता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया है मेरा स्नैपचैट को, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ चैट्स वाले ऑप्शन पे, और चैट्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद अगर यहाँ पे देखोगे एक एक्स्ट्रा सेटिंग वाला ऑप्शन आपको शो होगा। देखो मैं इस पर अभी क्लिक करता हूँ। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करने को बोलेगा। मैं इसको कोई भी फोल्डर का परमिशन देता हूँ, ग्रैंड कर दूंगा। सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आ गया सेटिंग्स पे, ग्रैंड परमिशन दे दिया मैंने, ये इनेबल कर दिया टॉगल, और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार ये रीस्टार्ट का प्रोसेस वगैरह लेता है। एंड एज वी कैन सी हियर इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स इज प्रेजेंट। सो यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा मॉड था उसके सारे फीचर्स इसके अंदर जो है इंजेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्नैपचैट के फीचर है ही नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली स्नैप जो है सेव हो जाएंगी,
चैट्स भी सेव हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे इंटरनल स्टोरेज में जो भी स्नैप आया था वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लॉग ऐड वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, ठीक है। मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और यहाँ पे एम्बुलेंट डार्क मोड वगैरह है, तो ये चीज़ें आप यूज़ में ले सकते हो। ये जैसे ही इनेबल करूँगा ये फट से ऑन नहीं होगा, इसको मैं क्लियर करूँगा फिर ओपन करूँगा, तब जाके वो एम्बुलेंट या फिर जो भी आपने फंक्शंस इनेबल किए हैं तो वो इनेबल में आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो एम्बुलेंट पूरा ब्लैक आ चुका है इस तरह से। तो इस तरह से जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती है। समझ गई बात आपको? जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो इस तरह से जो है चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी। वो मेरा नोटिफिकेशन आ गया था, मैंने उसको बंद कर दिया। एनीवे, तो देखो इस तरह से जो है ये काम करता है LS पैच। अब आप बोलोगे भाई आपने ये स्नैपचैट का जो स्नैप इनहांस वाला है ये आपने करके दिखाया, तो ये चीज़ हमारे इसमें भी थी, किसमें, हमारा जो LS पोस्ट है यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे इसी में का है वो। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा स्नैप SNAP स्नैप, ये देखो स्नैप इनहांस, सेम मॉड्यूल है जैसे कि आप देख पा रहे हो। यही मॉड्यूल हमने इसमें डाला था, बट LS पोस्ट का यूज़ किया गया नहीं, हमने डायरेक्टली LS पैच का यूज़ किया और डायरेक्टली उसको मैन्युअली पैच करके डाल दिया और काम कर गया अच्छे से। सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मतलब यहाँ पर चीज़ वर्क करेगी। तो यही था सब कुछ जिसको मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल वगैरह दे के सब कुछ स्नैपचैट वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करा के सब कुछ आपको डिटेल में समझाया। अब लास्ट बात एक इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि ये मत समझना कि जो LS पोज में जितने मॉड्यूल्स चल रहे हैं वो सब कुछ आपके LS पैच में चलेंगे, ऐसा नहीं है भाई। कुछ चलेंगे तो कुछ नहीं चलेंगे, ठीक है। वो आप चेक करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने एक मॉड्यूल चेक किया था जो यूट्यूब एड अवे को है, उसको मैंने पैच करने का देखा मेरे यूट्यूब से, तो वो नहीं हो पाया, क्रैश हो रहा है, वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपको खुद से देखने को मिलेगी, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझना कि जो LS पोज में जितने मॉड्यूल्स है वो सारे के सारे वर्क करेंगे हमारे LS पैच में, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और चलो इसका सेटअप मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको LS पैच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है गिटहब से, तो मिल जाएगा आपको ये एप्लीकेशन, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना LS पैच। उसके बाद क्या करोगे, इसको करोगे ओपन करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो शिजुकू सर्वर नॉट कनेक्टेड। तो याद रखिए LS पैच जो है किस पे वर्क करता है, शिजुकू पे वर्क करता है। तो शिजुकू का सेटअप करो। अब ये शिजुकू क्या है, इसका सेटअप कैसे करते हैं, एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो। शिजुकू ओपन करोगे, इसको रनिंग में लाओगे, ऑलरेडी मेरा रन है बिल्कुल अच्छे से। ऑथराइज पे क्लिक करोगे, ऑथराइज एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे LS पैच शो होगा, इसका टॉगल इनेबल कर दोगे, बस इसको उड़ा दोगे। उसके बाद LS पैच ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शिजुकू सर्विस नॉट कनेक्टेड। ओके, एक काम करते हैं, क्लोज करना पड़ेगा, फिर से ओपन करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हो शिजुकू सर्विस अवेलेबल, अब अवेलेबल हो चुका है। अब आप पूरा काम कर सकते हो, जैसे करना है, जो कुछ करना है, पैच वैच सब कुछ करो, बिल्कुल वर्किंग में आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे वर्किंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा सेटअप, बहुत लंबा वीडियो हुआ होगा, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था थोड़े इजी लैंग्वेज में, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल में जाते तो हमें भी समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये कुछ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, और हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर जाके एक वीडियो देख सकते हो, इसी पे बेस है। LS पैच पे मैंने स्क्रीनशॉट कैसे लेते, रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स और रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करना है, सब कुछ मैंने बताया, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।